भारत की पॉलिटी एंड संविधान से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम आपको करा रहे हैं। यह एक सीरीज़ है। इसका सेकंड पार्ट लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है राष्ट्रपति। ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित किया गया? जुलाई 1947। संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान का अनुच्छेद 356 संबंधित है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? 1951 में। कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित संविधान सभा का वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने को स्वीकार किया था? नहीं। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? 1962। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? सोवियत संघ के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा अनुसार किया जाएगा। यह कथन किसका है? केटी शाह। अनुच्छेद 368 के संशोधन हेतु क्या संसद की विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है? हाँ, किंतु सभी संशोधन को नहीं। राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र बाध्य बनाने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? राज्यपाल की अनुमति के बिना। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। एक वर्ष से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 2 बार। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे कितने समय बाद मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है? 6 महीने बाद। किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि है? उत्तर प्रदेश। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है? भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है? 7वीं अनुसूची। भारत राज्य सभा में राज्यों की प्रतिनिधित्व किस राज्य का है? कितना है? उत्तर प्रदेश का 31%। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों का वर्णन है? अनुच्छेद 149। संविधान की किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में उपबंध है? 10वीं अनुसूची। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा एकल संक्रमणीय मतदान का क्या तात्पर्य है? सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत तथा संसद के निर्वाचित सदस्यों के मत आपस में बराबर हों, यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहलाता है तथा एकल संक्रमणीय मत का तात्पर्य है मतदान वरीयता क्रम में दिया जाए। पांडिचेरी के प्रशासक तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक क्या कहते हैं? उपराज्यपाल। बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा के कितनी सीट निर्धारित की गई हैं? बिहार में लोकसभा की 40 सीट तथा राज्यसभा की 16 सीट निर्धारित की गई हैं। भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है, उसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग किसकी सहायता से करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता से। कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के कितने बयान होते हैं? 3। राष्ट्रपति कितने समयांतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात। संविधान सभा के प्रारूपण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इस समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों के प्रावधान को शामिल किया गया है? भाग 3। संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है। यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है?
अनुच्छेद 19A या 19 क्या है? राज्यपाल राज्यसभा लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को किस प्रकार का अधिकार है? केवल सिफारिशी अधिकार। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? परिसीमन आयोग। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 24। भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं? 29। 29वां राज्य तेलंगाना है। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता का क्या होता है? स्वतः समाप्त हो जाती है। भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्ताव के अनुसार किया गया है? कैबिनेट मिशन योजना की। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? 5वीं और छठी अनुसूची। संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया? 26 नवंबर 1949 को। सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत के प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई? 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। भारत के शासनाध्यक्ष का संबोधन किसके लिए किया जाता है? प्रधानमंत्री के लिए। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है? भाग 3। विधान परिषद में सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों का प्रतिनिधित्व किया गया है? 1909 के अधिनियम के अंतर्गत। 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? ब्रिटिश राष्ट्रकूल का एक अधिराज्य, डोमिनियन स्टेटस। किस अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से। संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई है? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जोधपुर। भारत के प्रमुख चुनाव आयुक्त कौन थे? प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। भारत की सर्वोच्च विधि है संविधान। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39A। भारतीय संविधान की संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन की विधि किस देश के संघ की प्रेरणा पर आधारित है? कनाडा। संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के कितने दिन पश्चात अध्यादेश अप्रभावी हो जाता है? यदि इस बीच संसद एक प्रस्ताव द्वारा उस पर अपनी स्वीकृति न दे 6 सप्ताह। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया? क्रिप्स प्रस्ताव 1942। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। आशा करते हैं यह सीरीज आपको काफ़ी अच्छी लग रही होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी तरह वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें। थैंक यू।